लिए हम आए हुए हैं। इस बार यूथ का ये क्या माहौल रहता है, उसी यूथ से जानने के लिए हम आए हुए हैं अन्विश डिग्री कॉलेज में। और अन्विश डिग्री कॉलेज में यहाँ पर यूथ बैठा हुआ है, उस यूथ से जानेंगे कि इस बार वो किस मुद्दे पर अपना मत का उपयोग करेगा। जी मैम, क्या नाम है आपका? मंतशा। जी मंतशा। मंतशा जी, ये बताइए इस बार इलेक्शन में किस प्रकार आप वोट करेंगे, क्या सोचेंगी, मतलब किस पर्पज से, क्या चाहती है सरकार? टाइम से खाना पीना सरकार सब कुछ अच्छे से करे। तो आजकल लोग बड़े इंसान को देखते हैं, मतलब गरीब इंसान की कोई वैल्यू नहीं समझता। मतलब ऐसी अच्छे से करनी चाहिए सरकार को सब कुछ, गरीब इंसान को। मतलब सरकार से आपकी ये उम्मीदें हैं कि गरीबों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं लेके आए? सर मेरा कहना है कि इस बार जो सरकार है वो बच्चों को बस गुमराह कर रही है। हर बार पेपर तो कराती है बट लीक कर देती है, उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है। जैसे कि मैं कहना चाहूँगी कि मुख्य सेविका का पेपर आज से 2 साल पहले हुआ था, वो कोर्ट में जाने के बाद 1 साल बाद उसकी सुनवाई हुई कि रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट आया नहीं है। तो सरकार से मेरा कहना यही है कि जब या तो रोज़गार निकाले ही ना, और जब निकाल रही है तो बच्चों को कम से कम खुद के पैरों पे खड़ा होने तो दे। जब पेपर कराती है तो उसका रिजल्ट देने का भी उसका हक बनता है। और दूसरी बात तो ये है कि हम लोगों के जब पेपर होते हैं तो सेमेस्टर वाइज अभी हो रहे हैं, तो उसकी जो यूनिवर्सिटी फ़ीस है सबसे पहली बात तो वो हाई कर देती है। मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं उनकी ज़्यादातर मैंने देखा है कि माइनर पेपर में जो पास हो जाते हैं, लेकिन मेजर पेपर जो वोकेशनल पेपर होता है उसमें बैक लगा देते हैं। और अभी मेरे साथ मेरा भाई है एक, उसका क्या हुआ कि फर्स्ट सेमेस्टर में उसका वोकेशनल पेपर जो हुआ था उसमें बैक लगा दी गई। जब सेकेंड सेमेस्टर का उसका रिजल्ट आया, थर्ड सेमेस्टर में उसने देखा तो उसने कोई पेपर नहीं दिया था बैक का, लेकिन उसकी जो बैक थी वो क्लियर हुई हुई थी। ऐसा क्यों हो रहा है? कम से कम मतलब बैक तो नहीं लगानी चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली जो है वो बार बार, एक तो सबसे पहले बात ये है कि वो अपने बच्चे को एक तो पढ़ा रही है मेहनत करके। मैं कहना चाहूँगी कि मेरे पापा भी एक किसान है, कि मैं जानती हूँ कि मेरे पापा किस तरीके से फ़ीस भर रहे हैं। कम से कम सरकार को ये देखना चाहिए कि किसान का बच्चा जब आगे बढ़ रहा है तो उसे ऐसे बैकें नहीं लगानी चाहिए। एक तो वो मेहनत कर रहा है, दूसरी बात उसके मेहनत पर जब कोई पानी फेरता है तो उसके पिता से पूछिए कि उसे कैसा अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने माता पिता से कह नहीं पाता है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा यही कहते हैं कि आपने पढ़ा नहीं होगा। लेकिन वो अपने माता पिताओं को कैसे बताए कि मैं पढ़ के आया था, लेकिन वोकेशनल पेपर में उसका अगर फर्स्ट सेमेस्टर में उसकी बैक लगाई थी तो थर्ड सेमेस्टर में वो क्लियर कैसे हो गई? इस बात पे मैं कहना चाहूँगी कि पेपर तो हो पर थोड़ा ध्यान दे यूनिवर्सिटी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ये कहते हैं मैं कुछ भी लिख के आया हूँ, घर पे अगर उनसे पूछा जाए तो 2-4 लोगों के नाम नहीं लिख पाते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज कभी कभी इतनी हाई हो जाती है कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो तो पीछे रह जाता है। और जो कभी कॉलेज ही नहीं गया, जिसने मुंह नहीं देखा, वो 99% लेके आ रहा है, कोई 80% लेके आ रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ज़रा कॉपियों पे थोड़ा ध्यान देकर चेक करना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब है जो कॉपियाँ जो चेक होती हैं वो रफली तरीके से चेक होती हैं? जी सर, मेरा यही। में जो तेज स्टूडेंट होते हैं, यानी कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, उनकी हानियाँ हो जाती हैं, जो वीक स्टूडेंट होते हैं वो फ़ायदा ले जाते हैं। यस सर, यस सर। और सर महिलाओं की बात तो ये है कि पहले जिस तरीके से अपराध हो रहे थे महिलाओं पर, आज वो कम है। और मैं कहना चाहूँगी कि आगे भी जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाया जाए और कम से कम अपराध उन पर हों। लेकिन उत्तर प्रदेश तो NCRB डेटा आप समझती होंगी, नेशनल क्राइम ब्यूरो, तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा महिला अपराध। नहीं सर, अब कम हो रहे हैं पहले की मुकाबले, पहले तो बहुत ज़्यादा ही हो रहे थे। पहले ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन तो अब डेटा में तो आ रहा है ना, ये डेटा कहाँ से चढ़ रहा है? सर डेटा तो यहीं कहीं से चढ़ रहा है अभी। अपराध हो रहे हैं ना, तो वो कहना चाहूँगी कि सर अपनी जो घर वाले हैं वो माता पिताएं हैं, वो अपनी लड़कियों पर भरोसा रखें और उन्हें हौसला दें कि वो एक सूरज की तरह चमके, ना कि चांद की तरह, जो कि उन्हें हर एक बंदा घूर सके। सूरज की तरह चमकेंगी तो कोई सामने वाला उन्हें घूरने के लिए पैदा ही नहीं होगा। बहुत बढ़िया आपने बात कही। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, आपने जिस हिसाब से आपने बात करी, जिस हिसाब से आपने मुद्दे रखे, आप चाहती हैं कि आपके आसपास के जो क्षेत्र की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, स्टूडेंट हैं, वो निकलकर ऐसे ही पढ़े, ऐसे ही आगे बढ़ें? जी सर, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कहना चाहूँगी कि मेरे माता पिता हैं, उन्हीं के समान उन लड़कियों के भी माता पिता हैं, उनसे कहना चाहूँगी कि वो अपनी लड़कियों को 2 कदम आगे बढ़ाएं, ना कि पीछे हटाएं। किसी से उन्हें डरने के लिए, मतलब डरने का मौका ना दें, आगे बढ़ने का ही मौका दें, हौसला दें उन्हें लड़ने का।
दूसरों कभी कभी ऐसा होता है पेरेंट्स इस वजह से भी हाथ खींच लेते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कुछ मनी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ऐसा भी होता है कि आज के समाज में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिस वजह से, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहना चाहूँगी कि सरकार कहती है कि जो लड़कियां मैं हैं, सरकार की बात नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं बच्चियों का भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स के प्रति ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में ना चले जाए। हाँ सर लगता है, पर ऐसा लगना नहीं चाहिए क्योंकि वो खुद अपनी लड़कियों को संभाल के रखें। और दूसरी बात यह है कि वो खुद पर डिपेंड रहें, दूसरों पर डिपेंड ना रहें। अगर वो पढ़ेंगी लिखेंगी तो ही खुद के पैरों पर खड़ी हो पाएंगी, और अपने दूसरे के डिपेंड नहीं रहेंगी तो उससे सर अपराध कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं शादी तो कर लेते हैं, शादी के बाद दारू पीते हैं और कुछ भी करते हैं, महिलाओं को मार तोड़ करते हैं। अगर वो खुद के पैरों पर खड़ी होंगी तो वो दूसरे का सामना कर सकेंगी, किसी पे लाचार होकर खड़ी नहीं केवल होंगी। 3 सवाल थे, जैसे कि 2022 में एमएससी वालों ने पीजीटी के लिए फॉर्म भरा था, जिसके बारे में अब तक सरकार ने कोई सुध-बुध ही नहीं ली है। हर बार में कहते हैं कि 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा। तो एक क्लियर लाइन दी जानी चाहिए कि इस समय में आके वो पीजीटी का एग्जाम होगा, क्योंकि मैं खुद भी एमएससी कर रहा हूँ, आगे जाके मैं भी पीजीटी दूंगा, तो उस बारे में जानने का मुझे अधिकार है। तो एक तो ये पीजीटी वाली बात होगी जो कि 2022 से फॉर्म भरा गया है और अभी तक 2024 आ चुकी है, अभी तक उसके बारे में कोई भी आगे कार्रवाई की ही नहीं गई है। दूसरी चीज़ कि यूपी टेट कराने के समय आज इस समय की सरकार ने ये वादा किया था कि 2023 में हम शिक्षक वैकेंसी देंगे, और उस समय ये बताया गया था कि लगभग 51,000 वैकेंसी खाली हैं। उसके बाद में जब गवर्नमेंट बनी, उसके बाद में जो शिक्षा मंत्री हैं यूपी के, उन्होंने कहा कि कोई मतलब जो शिक्षक और शिक्षार्थी का रेशो है वो बराबर है। तो अब उनकी किस बात पे हम विश्वास करें, पहले वाली पे या बाद वाली पे? तो दूसरी बात ये है कि सुपरटेट की वैकेंसी उस हिसाब से आनी चाहिए, जिसके लिए शिक्षा आयोग बनना चाहिए, जो कि अभी तक बन नहीं पाया है, और बन भी पाया है तो पूरी तरह से उसकी पूरी क्लियर जानकारी भी दी नहीं जा रही है। तीसरी चीज़ ये है कि अभी जो यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, उसके बारे में ये कहा गया है कि 6 महीने बाद होगा, जब यही बात सुपरटेट के लिए पहले की गई थी। तब से लेके आज 2 साल बीत चुके हैं और ये बात इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। तो हम कहने का मतलब ये है कि सरकार जुमला दे रही है। हाँ, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर उस बात पे वो सरकार खरी नहीं उतरी है तो हम ये कैसे माने कि यूपी पुलिस का एग्जाम भी 6 महीने के बाद किया जाएगा, या उसकी वैकेंसी दी जाएगी। मतलब आप भरोसा मांग रहे हैं? सर गवर्नमेंट को देना चाहिए, क्योंकि हमारे वोट से ही गवर्नमेंट बनती है, और जनता की बात तो गवर्नमेंट को सुनने का मतलब उनका कर्तव्य है, और हमारा अधिकार है कि हम उनसे पूछें इस बारे में। जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं रोजगार के मुद्दे पर वोट करूंगा, सरकार अगर रोजगार की बात करेगी मैं उस सरकार को वोट करूंगा, तो आप इस बार किस पर्पज से वोट करेंगे? जो भी सर जो मतलब हमारे लिए करेगी सर सरकार, तो बेरोजगार के लिए करेगी सर जी, वो उसके लिए करेंगे सर। हम जो हमारी ज़मीन है सर, गाय छोड़ देंगे सर, वो बहुत फसल में घाटा हो रहा है सर, इससे हमें किसान के लिए किसान के लिए कि अगर किसान के लिए सोचेगी सरकार तो हम उसके लिए करेंगे। हाँ जी सर, जो हमारे किसान के लिए करेगी सर, हम उसके लिए छोड़ेंगे सर। क्या नाम है आपका? रोहित भाई ये बताइए इस बार वोट किस पर्पज से करेंगे? सर मेरा कोई मुद्दा नहीं है, मैं वोट नहीं करता सर। आपका कोई मुद्दा नहीं है? स्टूडेंट हो यार, स्टूडेंट के मुद्दे नहीं होंगे तो किसके मुद्दे होंगे? अरे सर क्या मुद्दा सब ऐसा क्यों? कोई बन जाए। नाराज हो यार सरकार से? हैं? फिर आपके मुद्दे कैसे नहीं है? सरकार कोई भी बने सर, इससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। क्यों फर्क कैसे नहीं पड़ता है? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा क्यों सोचते हो? ऐसा हो रहा है सर, पहले से चला आ रहा है। एक वोट से तो सरकारें गिर जाती हैं। कोई नहीं गिरने का। ऑब्वियसली वोट तो हर किसी को करना चाहिए, सरकारें आती हैं जाती हैं, किसी की भी सरकार बने, आपके जो मन में विचार हैं वो विचारों को रख कर आपको सोचना चाहिए, वोट जरूर करना चाहिए। जी सर। जी क्या नाम है आपका? सर ताराचंद नाम है मेरा। राजन जी, इस बार किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? सर यही मुद्दा कहना चाहूँगा मैं कि सर ये जैसे कि सरकार ने और कुछ यूनिवर्सिटी ने सर ये अब की कर दिया है कि सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है सर जी। इसमें सर कोई बच्चा होता है कि बहुत गरीब फैमिली से होता है सर, उसके लिए सर वो हर साल क्या कहते हैं वो करता है कि उसने फॉर्म भराया फीस के लिए, प्रत्येक बार उसे पहली बार 2000 फिर 1200 ऐसे फीस, प्लस उसकी अगर उसमें बैग लगा दिया जाता है, बैग लगाने के बाद उसे फिर उसमें फार्म के लिए फिर उसे पैसे भरना पड़ता है। अगर सर ये साल में एक बार होता कि मतलब कि वो कराने
सेमेस्टर आपका कहना है सेमेस्टर वाइज ना हो, एक बार में ही एग्जाम ले लिया जाए। यस सर जी ये बताइए। मैं अनविश डिग्री कॉलेज में पढ़ता हूँ, ZBC 6 सेम में मेरा मानना ये है जैसे कि आज के टाइम में जैसे कि पॉलिटिक्स में हर आदमी आता है, वो कहता है हम ये कराएंगे वो कराएंगे। तो मेरा मानना ये है जैसे कि आदमी वादे तो कर देता है मगर उन पर खरा उतरना मतलब बहुत नामुमकिन हो जाता है। तो हमारे यहाँ जैसे कि BDC की मतलब जैसे विधायकी का वोट आप पढ़ते हैं या जिला पंचायत के पढ़ते हैं तो आदमी वादे तो बहुत करता है, हम ये कराएंगे वो कराएंगे, और वोट पड़ने के बाद तो आदमी लौट के देखता ही नहीं है। तो जनता को भी तो मौका मिलता है, आप जैसे यूथ हैं उनको मौका मिलता है 5 साल बाद में, हम भी उनको मौका दिखा देंगे। जैसे कि हमारे यहाँ 2 बार मतलब विधायक जी बन चुके हैं, अभी बार मतलब ऐसा कोई काम नहीं दिखाता मतलब जो कि आम जनता को खुला मालूम पड़े, मतलब जैसे कि ज़्यादा मालूम पड़े। तो वोट मांगने की बेरा पर तो मतलब हर आदमी कहता है हम वो कराएंगे ये कराएंगे ये कराएंगे, मगर जनता जब उसके पास पहुंचती है तो उसके लिए उसी नज़रिए से देखा जाता है जैसे कि मतलब उसे ये एहसास नहीं होता है मैंने इसके लिए वोट दिया है। तो ऐसा होना चाहिए कि वो किसी काम के लिए जाए तो उसे एहसास हो कि मेरा काम हो जाएगा। मतलब ये एहसास तो जनता ही दिलाएगी ना, आप जैसे यूथ दिलाएंगे। वो तो जी सर है, बात सही है। वो तो ऐसा है ना कि जब आदमी किसी चीज़ में पड़ जाता है तो उसके लिए उसी रूप में ढलना पड़ता है। तो इस बार आप क्या सोच समझ के वोट करेंगे, एहसास दिलाएंगे सरकार को या नहीं दिलाएंगे? वो तो जनता इस चीज़ के लिए डिसाइड करेगी सर। ऐसा तो नहीं, तो आपका भी तो वोट है, आप भी तो जनता ही है। हाँ वो चीज़ तो है सर। और मेरा मानना ये है कि जनता के लिए कोई स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा, जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है जी जी, तो उसके लिए मतलब आदमी पैसे दे के भी उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो सरकार एक ऐसा नियम निकाले कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो मतलब रुपये जितना लगता है ना तो उसके लिए वो रुपये भी बिल्कुल ना देना पड़े, क्योंकि उसकी जब डेड बॉडी मतलब एक्सपायर हो गया व्यक्ति तो उसको रुपये भी नहीं देना पड़े। इस तरीके से नियम सरकार लागू करे। मेरा ये मानना तो आपका कहना है कि सरकार से स्वास्थ्य शिक्षाओं स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल ध्यान दें जी।